भगवान कृष्णरी असीम कृपा थी आज गीतारो 7वो अध्याय पाठ करूँ। वनती पहला गीतारा 7वां पाठ री जो अनुकर्मणिका है वह बताऊँ री कि श्लोक कीकर है। एक थी 7 श्लोक है वे विज्ञान सहित ज्ञान का विषय है। 8 से 12 श्लोक संपूर्ण पदार्थों में कारण रूप से भगवान की व्यापकता का कथन। 13 से 19 श्लोक है आसुरी स्वभाव वालों की निंदा और भगवत भक्तों की प्रशंसा। 20 से 23 श्लोक अन्य देवताओं की उपासना का विषय और 24 से 30 श्लोक है भगवान के प्रभाव और स्वरूप को न जानने वालों की निंदा और जानने वालों की महिमा। 7वां अध्याय मैं शुरू कर रही हूँ, तो बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ओम श्री परमात्मे नमः। अथ 7वां अध्याय श्री भगवान उवास। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्ति चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग बल में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। पहला श्लोक। हमें बीजे श्लोक। दूसरा श्लोक। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। तीसरा श्लोक। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे प्रायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। चौथा श्लोक और 5वां, चौथा और 5वां एक साथ। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाभाव, इससे दूसरी को जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। 6वां श्लोक। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। 7वां श्लोक। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गूंथा हुआ है। 8वां श्लोक। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों के पुरुष तत्व हूँ। 9वां श्लोक। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। 10वां श्लोक। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। 11वां श्लोक। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। 12वां श्लोक। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं उन सबको तो मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। 13वां श्लोक। गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस और तामस इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को कोई नहीं जानता। 14वां श्लोक। क्योंकि
ये अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमय मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। 15वां श्लोक। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हारा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। 16वां श्लोक। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। 17वां श्लोक। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेमी भक्त वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। 18वां श्लोक। ये सभी उदार है, परंतु ज्ञानी तो मेरा साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। 19वां श्लोक। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। 20वां श्लोक। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हारा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। 21वां श्लोक। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूं। 22वां श्लोक। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। 23वां श्लोक। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे अंत में मुझको ही प्राप्त होते हैं। 24वां श्लोक। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। 25वां श्लोक। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। 26वां श्लोक। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। 27वां श्लोक। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। 28वां श्लोक। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। 29वां श्लोक। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। 30वां श्लोक।
सातवां अध्याय अंतिम श्लोक। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्ति चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। गीतारो 7वां अध्याय पूरो हुआ। आप सभी से निवेदन है, एक वाला गीतारो 7वां अध्याय पाठ जरूर करजो, जरूर सुनजो। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्या यम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम 7वां अध्याय संपूर्णम। कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, राधे के श्याम की जय हो।